डियर स्टूडेंट्स, आज हमें क्रॉस प्रोडक्ट टेट पैट 4 जो आपकी एक्सरसाइज है उसको भी करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रॉस के वर्ड के लिए। क्रॉस प्रोडक्ट जिसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ऑफ टू वेक्टर्स। देखिए यहाँ से एक चीज आपको क्लियर हो गई होगी। मैंने यहाँ लिखा है क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो पहले हमने डॉट प्रोडक्ट की थी तो उससे कुछ आपका सेपरेट रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले इसकी शुरुआत करते हैं। दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। अब देखिए क्रॉस प्रोडक्ट कहती क्या है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर मैग्नीट्यूड या मोड कह सकते हैं, बी वेक्टर मॉडुलस साइन थीटा एन कैप। देखिए ये चीज तो हमने सिंपल पीछे भी की थी। अब ये एन कैप के बारे में बात करने की, एन कैप क्या होता है। देखिए जैसे ये कहीं पे भी आपके ए वेक्टर और बी वेक्टर है, सबसे पहली बात ये क्या है, ये किसी न किसी प्लेन पे लाई करेंगे। इसी प्लेन पे एक परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, उसे कहा जाएगा एन कैप। अब ये थोड़ा सा इमेजिन करना है आपने। जैसे कोई भी प्लेन है, उस पे दोनों लाइनें बनी हुई हैं। ठीक है, उन दोनों लाइनों से तो जैसे एक वेक्टर ये गया है, एक ये गया है, तो यहाँ पे जैसे एक परपेंडिकुलर भी बना होगा। ठीक है, और ये याद रखना इस प्लेन के ये परपेंडिकुलर होगा। ओके, देखिए अब हमें पता लगाना है भाई इसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन हम किस तरीके से पता लगाएंगे। जैसे हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो हमें इसी के थ्रू पता लगेगा। अब हमें करना क्या है, हमने पहले इसके लिए हम क्या करते हैं, थंब रूल का यूज करते हैं। जैसे हम ए के ऊपर लिखेंगे, जैसे ए लिखा हमने और ए से बी की तरफ इसको मद कर देंगे। जिस तरफ हमारा थंब होगा उस तरफ वो यूनिट वेक्टर होगा जो परपेंडिकुलर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बी क्रॉस ए वेक्टर कह दूं तो मैं बी पे ऐसे रखूंगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और बी से ए की तरफ नीचे की तरफ आया तो इसका परपेंडिकुलर किधर है, नीचे है। ठीक है, तो ये चीज हमने देखनी है। तो यहां से ये तो चीज तो हमें पता लग गई कि हम अब यहां से अगर हम ए क्रॉस बी वेक्टर की बात कर लें तो ये वेक्टर हो गया। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आपके पास इधर आएगी, ठीक है, तो ये आपकी क्या काउंटेटिव हो जाएगी, कोई भी मैग्नीट्यूड वैल्यू होगी। और ये किसको दिखा रहा है, डायरेक्शन दिखा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो इसका अबोव साइड होगा ना, तो मैं इसको ऊपर की साइड बना रहा हूँ, ये बना दिया मैंने। ठीक है, और ये आपका जो रह रहेगा जो एन कैप, जो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर वेक्टर है, कहने के लिए एन वेक्टर है लेकिन हम इसके एन सिर्फ यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा ए क्रॉस बी हो जाएगा। तो सबसे पहले चीज तो आप फॉर्मूला तो समझ ही गए होंगे कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर विल बी इक्वल टू ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप। अब इसके रिजल्ट्स की बात करेंगे कि किस तरह से इसके रिजल्ट्स की किस तरह से हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, इसकी रिजल्ट्स हम बात करेंगे, इससे आने क्या क्या रिजल्ट्स हैं हमारे। इससे पहली चीज क्या आ जाएगी, ए क्रॉस बी। जैसे डॉट प्रोडक्ट हमारी स्केलर क्वांटिटी होती थी, जिससे क्या आएगा, इज ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर। दूसरी, ठीक है,
ए क्रॉस बी इक्वल टू 0, बाई चांस मान के चल सकते हैं कि भाई ए क्रॉस बी अगर 0 आ रहा है आपका, तो हम उससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, कहाँ कहाँ हम आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए, आप दूसरी चीज क्या होगी, अगर 0 आ रहा है तो हमारे पास क्या क्या कंडीशन है। पहली चीज, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो सकता है, या फिर दूसरी चीज बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो सकता है, तीसरी चीज साइन थीटा इक्वल टू 0 हो सकता है। अब कंडीशन हमारे पास क्या, आप कहेंगे सर एन कैप 0, नहीं, एन कैप तो एक यूनिट वेक्टर है, उसकी क्वांटिटी तो 1 होगी, तो हमें इन तीनों चीजों से है। तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या आउटपुट आए हैं, या तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है, या आपके पास बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है, यहाँ पे, या फिर साइन थीटा इक्वल टू 0, जिसे हम थीटा इज इक्वल टू कह सकते हैं एन पाई और 0 और 180 डिग्री। ठीक है। अब ठीक है, थर्ड रिजल्ट की हम बात करेंगे कि थर्ड रिजल्ट क्या होगा। देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं हम, अगर थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 है तो ए क्रॉस बी वेक्टर विल बी इक्वल टू ए वेक्टर मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड और साइन थीटा तो खैर आपका 1 होगा, तो यहाँ पे इसको ये ना लिखे, इसे लिखेंगे एन कैप। ठीक है। अब फोर्थ चीज जो हमें असेसमेंट करनी है कि भाई हमने आई डॉट जे पढ़ा था, आई डॉट आई पढ़ा था, आई डॉट के पढ़ा था, डॉट प्रोडक्ट में। अब हम बात करेंगे आई क्रॉस जे कैप। ठीक है, जे क्रॉस के, ठीक है, आई क्रॉस के। देखिए, टोटल हमारे पास कितना आता है, 9 आउटकम आ सकते हैं, कि भाई हम 9 आउटकम इससे निकाल सकते हैं अगर परमुटेशन के हिसाब से बात करते हैं। तो अभी सिर्फ हमने को इनको समझना है कि भाई आई डॉट जे की वैल्यू क्या होगी, क्या होगा। ठीक है। अब सबसे पहले हम इसे बनाते हैं एक बार, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ये एक्स है, जहां पे आई, ये है जे, जिसे वाई एक्सिस पे है, ये जेड एक्सिस है, जहां पे यहाँ पे माना जा सकता है के कैप है। ठीक है। अब यहाँ से आपको देखिए असेसमेंट क्या करना है, देखिए यूनिट वेक्टर्स हैं सारे के सारे। आप बात कर रहे हैं हम आई क्रॉस जे क्या होगा। देखिए, हम क्या करेंगे, आई की तरफ अपना पाम रखेंगे, आई की तरफ अपना पाम रखेंगे, और किसकी तरफ जाएंगे, जे की तरफ जाएंगे। तो ऊपर क्या आया है, के। ठीक है, तो इसे क्या लिखूंगा मैं, के कैप। ठीक है। अब देखिए, जे क्रॉस के, जे से के पे, अब ये जो पोजीशन आपकी, ठीक है, स्ट्रेट वे होग में के ऊपर की तरफ गया। ठीक है। अब ये दूसरे तरफ ऊपर की तरफ आया हमारा। ठीक है। ऊपर की तरफ जब हम जाएंगे तो जे क्रॉस के इसके बराबर हो जाएगा, आई के बराबर हो जाएगा। अब आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, ये अपोजिट करना पड़ेगा, हमें उल्टा करना पड़ेगा। देखिए, क्योंकि इसकी मूवमेंट आपकी जो बनेगी वो नीचे से ऊपर की तरफ बनेगी। आप इसको बंद करेंगे। ठीक है। जब इसको बंद करेंगे तो आपकी पोजीशन किस तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। अब ये देखिए, एक तरफ आ रहा था ऊपर और नीचे, इन दोनों में फर्क क्या हो जाएगा, जब नीचे की तरफ आपकी मूवमेंट जा रही है, इट मीन्स आप ये जो रन अप कर रहे हैं, तो ये आपका किस तरीके से जाएगा। तो ये देखिए, आई क्रॉस के तो जे पे गया ना, तो ये आएगा आपका नेगेटिव। ठीक है, जे का इस तरीके से आप कोई भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा आपको इमेजिन करना है। इमेजिन करने के बाद आपने सोचना है कि भाई हाँ, क्या चीज इसके अलोंग विद हमें घूमना है, कि भाई हमने थोड़ा सा इमेजिनेशन करते हुए कि भाई थंब रूल के हिसाब से हमारा थंब ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। अब
एक चीज और है, अब बाई चांस आप कई बार इस थंब से नहीं समझ परेशान हो जाते हैं कि भाई किस तरफ से लिया जाए, कैसे किया जाए। तो आपने सोचने के लिए बजाय मैं आपको थोड़ा सा एक डायग्राम बता रहा हूँ, वो बता रहा हूँ, उसके थ्रू भी आप बता सकते हैं कि आपने क्या करना है। ठीक है, आई जे के कैप, दूसरा मैं इधर लिख रहा हूँ माइनस जिसमें आएगा। ठीक है, ये लिख दिया आई के कैप जे कैप। अब इसमें मैं आपकी जो साइकिल है क्लॉकवाइज। ठीक है, अब जैसे कोई भी हम चेक करें, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, देखिए आई क्रॉस के, ये इधर से गया नेगेटिव साइकिल की तरफ गया, तो ये क्या चलेगा, माइनस जे कैप। ठीक है, तो इस साइकिल के थ्रू भी आप पता लगा सकते हैं कि आपकी क्या वैल्यू आनी है। तो या तो आप इसकी असेसमेंट कर लें कि भाई कौन सा पॉजिटिव के साथ आना है, कहाँ पे आपका नेगेटिव के साथ आना है। ये आपने देखने की भाई साइकिलिंग किधर से मूव करती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम 9 आउटपुट जितने आपके दे रखे हैं वे सारे के सारे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो आपके पास पहले 4 रिजल्ट तो आ गए हैं। पहले रिजल्ट में आपकी क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर फॉर्म होगी। क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो होती है तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू जीरो होगा, या बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होगा, या साइन थीटा इक्वल टू जीरो होगा। पाई बाई 2 है तो ए क्रॉस बी को हम कर सकते हैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और एन कैप। ठीक है, इसके बाद आई क्रॉस जे के कैप के बराबर होगा, जे क्रॉस के कैप आई कैप के बराबर होगा, जिसे आप थंब रूल से भी प्लेस कर सकते हैं। डाउनवर्ड सारा आपका थंब तो माइनस के साथ साइन के साथ आएगा। ठीक है, तीसरी चीज अपोज साइड आ रहा है तो आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। या आप इस साइकिल के थ्रू भी चल सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है या क्लॉकवाइज चल रहा है, वो आपने देखनी है। क्लॉकवाइज आपकी घंटी चल रही है तो आपकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव। तो ये चीज आपने देखनी है। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं। हमारे पास कोई भी एक ए वेक्टर है, ले लेता हूं मैं 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। बी वेक्टर ले लेता हूं आई कैप, चलो एक माइनस ले लेते हैं, जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड आउट करना है। अब बात आती है कि भाई इसका ए क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। हमने पीछे इतनी सारी बात की कि सर ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, कि भाई यहाँ तो हमें क्या उस फॉर्मूले की मदद करके ये निकाल सकते हैं। भाई नहीं निकाल सकते, क्योंकि इनके लिए हमें इनके बीच के एंगल की जरूरत पड़ेगी। एंगल हमारे पास जब तक नहीं होगा जब तक हम इसे आसानी से नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें इस तरीके में इनका यूज करते हुए हम किस तरीके से इनको अब फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो अब इनको हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिए विदाउट यूजिंग दिस फॉर्मूला हम इनको फाइंड आउट करना पड़ेगा, वो कैसे करना है अब हम इस पे डिस्कस करेंगे। अभी दूसरी चीज के करने से पहले एक चीज हमारी रह गई है, वो हमारा क्या रह गया है कि भाई हमने सारे डिस्कस कर लिए लेकिन एक चीज डिस्कस नहीं की, अगर भाई आई के साथ आ जाए तो क्या होगा, जे क्रॉस जे आ जाए तो क्या होगा, के क्रॉस के आ जाए तो क्या होगा। अब सीधी सी बात, इन दोनों के बीच में एंगल कितने का हो गया, 0 डिग्री का। साइन जीरो किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के, तो ये किसके बराबर हो जाएंगे, जीरो, जीरो और जीरो। ये चीज आपने असेसमेंट करनी है। अब एक तो आप क्या करेंगे भाई, जैसे हम प्रोडक्ट करते हैं कि 2i प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, इसके बाद इंटू आई माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, अब इनकी असेसमेंट करते हैं, 2i कैप इंटू आई कैप माइनस 2i कैप इंटू जे कैप। इसके बाद
प्लस 2i कैप इंटू के कैप प्लस जे कैप इंटू आई कैप। इस तरह से हमारा चलता जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आई क्रॉस जे, देखिए आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, आई टू जे, ये गया पॉजिटिव डायरेक्शन में आया तो आ गया के कैप। ठीक है, इस साइकिल से ही पता लगा सकते हैं, थंब रूल से भी। तो अब आपने यहाँ पे क्या दिया, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के नेगेटिव गया है आपका, तो ये माइनस का 2 जे कैप आ गया। हैंस ऑन निकालते जाएंगे। लेकिन इस तरह से 3 क्रॉस 3 हर क्वेश्चन में आप करेंगे तो बड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। तो हमें यूज क्या करना है, अब हम उस पर बात करेंगे अभी। ठीक है, अब हम करेंगे किस तरीके से इसको सोल्व, तो वो हमने देखना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू, ठीक है, डिटरमिनेंट का सिंबल लगाएंगे, आई जे और के ये तीनों लिखेंगे। अब देखिए पहला हमारे पास क्या था, पहला हमारे पास क्या था, ए था ना, तो ए के आप सिंपल क्या लिख देंगे, 2 1 और फिर 1 1 -1 और 1। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई जैसे मैट्रिक्स को सोल्व करते थे ना, सिर्फ वही काम करना है। मैं एक बार लिख भी देता हूँ, 1 1 -1 1, ठीक है, माइनस जे कैप 2 1 1 1, इसके बाद के कैप 2 1 1 -1, ठीक है, 1 +1 हो जाएगा, 2i हो जाएगा, ठीक है, 2 1 जा 2 -1, 2 -1 1 माइनस का जे कैप प्लस 2 माइनस का 2 और माइनस का 1 माइनस का 3 के कैप -3 के कैप, तो 2i कैप माइनस जे कैप -3 के कैप। अब देखिए ये कितना आसान हमारे लिए हो गया इनकी क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। तो ये तरीका हम अपनाने वाले हैं। अगर आपके लिए कोई दो सिंपल वेक्टर दे रखे हैं और आपको वो फाइंड आउट करने हैं, तो आप इसी मेथड से उसको करेंगे, इसके अलावा और कोई मेथड अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, ऊपर वाले से ऐसे प्रोडक्ट नहीं करते रहेंगे, नहीं तो गलतियां भी होंगी और टाइम भी वेस्ट होगा, दोनों चीजें आपकी गड़बड़ करेंगी। तो सीधा हम इस मैट्रिक्स मेथड का यूज करते हुए करेंगे। ओके, ठीक है। एक चीज और, ये हमें पहले से भी हमें पता है, तो जो बात आपको वो याद जरूर रखनी है कि भाई पहले ए वेक्टर को लिखना है, इधर हमने ये ए वेक्टर के लिखा जाएगा, ठीक है, और ये इधर यहाँ पे बी वेक्टर लिखा जाएगा। ओके, तो यहाँ से आप एक क्रॉस प्रोडक्ट के साथ हम चल चुके हैं। अब थोड़े से और रिजल्ट की तरफ चलते हैं। भाई क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो हमारे पास क्या और कुछ आउटपुट आते हैं। ओके, अब उनके अलोंग भी इधर सीखेंगे। ठीक है, अब ये डॉट प्रोडक्ट हमारी कम्यूटेटिव थी, क्या हम कह सकते हैं कि भाई ये भी कम्यूटेटिव होगी, क्या हम ये भी इसको कह सकते हैं। अब देखिए मैट्रिक्स तो आपको कहीं पता ही है कि अगर मैं किसी बाई चांस किसी रो को भी अप डाउन कर दूं तो नेगेटिव का डिफरेंस आ जाता है। तो यहां से इसको क्रॉस कर दीजिए, तो फिफ्थ ड्राइव रिजल्ट के लिए कह सकता हूं इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, ठीक है, इसका आउटपुट भी समझ के छोटा सा तरीका बता दिया मैंने इसका रीजन आपको कि भाई जैसे कोई भी डिटर्मिनेंट में है, अगर मैं बी करो से पहले आई जे के इनके ऊपर नीचे लिख दूंगा तब भी पर उसके अंदर डिटर्मिनेंट इक्वल नहीं होता है। उसको एक्सचेंज अगर करना है किसी भी रो को, तो उसके लिए हमें ऑपरेट करना पड़ता है, प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ती है। तो ये आप कह सकते हैं कि ये कम्यूटेटिव नहीं, नहीं है। ठीक है, और आप वही चीज भी देख सकते हैं कि भाई सिंपल सी ये चीज भी नजर आ रही होगी आपको, वो क्या नजर आ रही होगी आपको कि भाई अगर मैं ए वेक्टर टू बी वेक्टर ले रहा हूँ, अगर मैं ए वेक्टर टू बी वेक्टर ले रहा हूँ, तो आप जब पाम लेंगे तो ए वेक्टर से बी वेक्टर आपका वो साइड मूव कर रहा है, और जब बी टू ए आ जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा।